कुंज बिहारी राधा माधवा जय राधा माधवा कुंज बिहारी कुंज गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारकापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री मायापुर नवद्वीप धाम की गंगा में यमुनमयी की भक्ति देवी तुलसी देवी की समावेत भक्त वृंद की ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Om Ajnanathmirandasya Jnanandanashalakaya Chakshuvannmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की श्री श्री जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री गौर निताय की गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र से आज से शुरू करते हैं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम लोग साथ में बोलेंगे, ठीक है? श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ओं नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं जैदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं। यस्वात्मनेदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वचिदत्तरोहितं अविद्यदृक्साक्षुभयं तदीक्षते। स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः। न यस्य देवार्षयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितं। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयस्तु साधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमाययातान्यनुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे। नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि। सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे। नमः शान्ताय घोराय मूढाय घनधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणर्द्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्चाय योक्ताय सदाभासाय निते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णिच्छिन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मातृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहभित्तजनेषु सक्तैः दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मविश्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामाः भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति। किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदव्रतयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं
गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मविवाति दूरम् अनन्तमाढ्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृताः यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गभस्तयोः निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः शरीरसर्गाः सा वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासं निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाख्यम् अन्तर्बहिश्चावृतयो भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये तदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेदु समात्मानं यच्छक्त्याहं धियाहतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं जितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपु निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासे तं तत्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजये सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः चक्रायुधोऽव्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपातचक्रम् उक्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रात् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसकृपया जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणां योऽसौ ग्राहस वै सद्यः परमाश्चर्यरूपधृक् मुक्तो देवलशापेन गन्धर्वसत्तमः सोऽनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्यतं लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान्मुक्तकिल्बिषः गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शात् विमुक्तो अज्ञानबन्धनात् प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवाश्चर्चतुर्भुजः एवं विमोक्ष्य गजयूतपमज्जनाभः स्तेनापि पार्षदगतिगमितेन युक्तः गन्धर्वसिद्धविबुधैरुपगीयमानः कर्माद्भुतं स्वभवनं गरुडासनोऽगात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण। प्रातःकालीन भागवत के सत्र में आप सब भक्तों को स्वागतम। ये गजेंद्र मोक्ष की 3 दिन की प्रोग्राम में कल हमने पहला सत्र में चर्चा की थी एक विषय के ऊपर। गजेंद्र के पूर्व जन्म के बारे में चर्चा हुई। वो था एक इंद्रद्युम्न राजा था, अपने वानप्रस्थ आश्रम में जंगल में जाकर एक गुफा में रहकर ध्यान में बैठकर भगवान हरि की
ध्यान में मग्नता हो और कुछ आदर सत्कार ना करके इनका अगस्त्य मुनि के शाप का पात्र बनाओ। इसलिए अगले जन्म में उनको एक मंद प्राणी का शरीर प्राप्त करने की शाप थी। इसलिए अगले जन्म में क्या बनाओ? हाथी बनाओ। पहले राजा था इसलिए अगले जन्म में भी राजा बनाओ। उस विषय के बारे में हमने चर्चा की थी। उसमें 2-4 विषय चर्चा की थी। एक विषय था कि एक मनुष्य को अपने जीवन में पूरा जीवन खाने पीने सोने में व्यर्थ ना गंवा कर जब उसका वयस बढ़ता है उचित समय में उसको वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकारना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में 20 साल भी भगवान के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित कर देता है उनकी सेवा में, इसका मतलब दिन रात अगर 20 साल भी लगता है उसको भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो उसका मतलब क्या है? अगर कोई किसी को 50 हो गया तो 50 से 70 20 साल दे दिया उन्होंने भगवान की सेवा में, तो वो भी भगवत धाम लौट सकते हैं आसानी से। प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे। नहीं तो कोई 25 है तो 25 से चालू कर देता, वो 50 साल दे सकता है। करेक्ट है ना? लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अरे ये तो जो युवक युवतियां आपके संस्था में बड़े भाग्यशाली हैं, इतने तरुण वयस में उन्होंने पकड़ लिया अच्छी चीज। कुछ लोग बोलते हैं अरे हम तो 50-60 हो गया, हमारे जीवन तो पूरा हो गया, अभी हम क्या क्या होगा हमारा, आगे भरोसा नहीं। ऐसे कुछ लोग पश्चाताप करते हैं। उनके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, बेटर लेट देन नेवर। तो अगर आप 60 से भी कोई चालू करता है तो 60 से 80, तो इसको निरूपण करने के लिए प्रभुपाद जी ने खुद ही दिखाया कि 70 वयस में भी कोई बड़ा हीरो बन सकता है। किसने निरूपण किया? प्रभुपाद ने। 70 वयस से चालू किया उन्होंने प्रचार काम सारी दुनिया में। 12 साल में पूरे दुनिया को सोए हुए जीवात्माओं को जगा दिया उन्होंने सारे दुनिया में, है ना? तो एक व्यक्ति है, बहुत बड़ा डॉक्टर है वो। एक प्रदेश में हम गए थे भारत में, वो बहुत बड़ा अस्पताल है उसका। वो बोला कि इस्कॉन के लोग मेरे पास आते रहे अनेक बार, लाइफ मेंबर भी बना दिया उनको, अनेक किताब भी दिया, लेकिन 10 साल से मेरे पीछे पड़े हैं, मैं एक भी किताब पढ़ता नहीं। हाँ, वो लोग छोड़ते भी नहीं, मैं भी पढ़ता नहीं। लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि 125th ईयर कुछ स्वामी जी का इस तरह बोलकर वो लोगों ने आकर एक लीलामृत का एक बॉक्स दिया। तो मैंने सोचा चलो ये तो कुछ कहानी जैसे होगा, नावल जैसे, पढ़ लेता हूँ। तो जब से वो बॉक्स खोलकर पढ़ना चालू किया, मैं अस्पताल जाना 4 दिन बंद कर दिया। बोला कि कवर टू कवर पूरा पढ़ लिया मैं। बोला कि 4 दिन के बाद 16 माला चालू हो गया प्रभुपाद जी की जीवन चरित्र पढ़कर। क्योंकि वो बोला कि इसमें मेरा रुचि क्या है, इसमें मेरा भी उम्र 69 है। प्रभुपाद जी का भी उम्र 69 था जब अमेरिका चले गए। तो हमने सोचा कि हमारा बेटा बेटी बोलते हैं कि थोड़ा आराम करो, अभी प्रभुपाद जी की जीवन चरित्र पढ़ने के बाद अभी आराम करने की मन नहीं है, अभी हमको अभी कुछ तो करना चाहिए सनातन धर्म के लिए। मैं अस्पताल को दे दिया बेटा बेटी को। बहुत बड़े सर्जियन है वो, है? बहुत जगत प्रसिद्ध है। तो फॉरेन के लोग आकर उसे सर्जरी के लिए आते हैं, अमेरिका से इधर भारत में आते हैं उसके पास। ऐसे एक आदमी है वो बोल रहा है कि अभी बेटा बेटी सब डॉक्टर हैं उसके परिवार में, पत्नी बेटा बेटी सबको दे दिया अस्पताल। बोला कि आप लोग चलाओ, अभी हम भी किताबों को पढ़कर प्रभुपाद जी की अनुगामी बनकर हम भी प्रचार करेंगे। ऐसे लग गया हो, हाँ? तो इस तरह है। तो वानप्रस्थ के बारे में कुछ 2 शब्द बोला कल हमने। तो मनुष्य जीवन एक ही चीज के लिए दिया गया है, चित्त को शुद्ध करके भगवान के लिए प्रेम जगाकर भगवत नाम लौटना, यही जीवन का मूलभूत उद्देश्य है मनुष्य जीवन का। बाकी सब साइड बिजनेस है। जैसे अगर आपके पास एक गाड़ी हो, अगर गाड़ी को होस पाइप डालकर उसको सफाई करना आवश्यक है, करेक्ट है ना? उसको टायर में हवा भरना, रेडिएटर में पानी भरना, और गाड़ी में पेट्रोल भरना, सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपका मूलभूत उद्देश्य कार गाड़ी रखने का वो नहीं है, हाँ? क्योंकि कार के अंदर बैठ गए तो आप बिजनेस करने के लिए आगे जाते हो, कार के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हो, करेक्ट है ना? हाँ, क्योंकि कार
कार के लिए जो करना कर दिया आपने। इसी तरह कार में पानी डालते हम भी पानी डालते हैं, कार में हवा डालते हैं हम भी, हवा हवा भी लेते हैं, कार में पेट्रोल डालते हैं हम भी, भोजन डालते हैं मुंह में। तो सब कुछ शरीर के लिए भी गाड़ी जैसे ही करते हैं हम लोग। गाड़ी के चार पहिए, हमारे दो हाथ दो पैर है, गाड़ी जैसे दिखता है, इसलिए प्रभुपाद ने गाड़ी का उदाहरण दिया। लेकिन गाड़ी के अंदर बैठ कर हमें क्या करना चाहिए? गाड़ी के बारे में क्या स्वप्न न करना चाहिए क्या? हाँ? गाड़ी के बारे में भूल जाना चाहिए। गाड़ी में बैठकर जिधर गंतव्य स्थान जाना हो उधर जाना है और बिजनेस के लिए आगे देखना है। कोई बिजनेसमैन भी गाड़ी में बैठ जाता है तो अपने क्लाइंट के बारे में सोचता है, किसके पास जाकर क्या वसूल करना है, नौकरी के बारे में सोचता हो, गाड़ी के बारे में नहीं सोचता हो। इस तरह मूर्ख इंसान क्या करता है, शरीर रूपी गाड़ी में बैठकर शरीर को ही सजाता रहता है। हाँ? कितने सजन, कितने तरह के हेयर स्टाइल है, हाँ? कितने तरह के कॉस्मेटिक है, हाँ? कितने तरह के बेल्ट है, कितने तरह के शूज हैं, कितने तरह के वॉचेस हैं। गाड़ी को सजा सजा कर उसमें डूब जाता है, अपने जिस कार्य के लिए आया है उसको भूल जाता है इंसान। तो इस तरह गाड़ी का 5 तरह का यूज हो सकता है गाड़ी का। या तो उसका अंडर यूज करना, मतलब क्या है, गाड़ी को 20 किलोमीटर पर आवर में चलाना, साइकिल बाइसाइकिल जैसे। कोई पूछा, अरे तुम इतना धीमी से चला रहे हो गाड़ी, बोलता है साइकिल चला चला कर आदत पड़ गया। हम धीरे से चलाते। इस तरह हम जानवरों के, कुत्ते बिल्ली और गाय बैल जब थे हम लोग ऐसे ही बैठे बैठे खाते रहना बस, और बैठ जाना बस, कुछ नहीं करना। इस तरह हम जानवरों के शरीर में वास करके करके हम लोग इतने आलसी पड़ गए हैं, मनुष्य जीवन में आने के बाद भी वही आलसी आता है। इसको अंडर यूज करना शरीर को। हाँ? और कुछ लोग ओवर यूज करते हैं उसका। कैसे? इतना तेजी से चलाते हैं गाड़ी है। मान लीजिए अगर मारुति गाड़ी को अगर 150 किलोमीटर पर आवर में चलाएंगे आप, बार बार ऐसा एक्सलेटर दबा दबा कर जोर से चलाते रहते हो आप, तो गाड़ी वेर आउट हो जाएगा, है ना, जल्दी ही खराब हो जाएगा कि नहीं, बहुत बहुत समय नहीं टिकेगा। तो आधुनिक इंसान इससे 16 घंटा काम करता है कंपनी में है। खास करके आईटी कंपनी में कितना काम करते हैं लोग, देखा ना आपने, पैसा कमाने के लिए इतना कसरत करते हैं। और फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड का मतलब खड़े खड़े होकर खाते हैं, ऐसे हैं, बैठ कर भी खाते खाते नहीं है, ऐसे हैं। दिन रात कसरत करते हैं, पसीना छूटते हैं कंपनी में है। उनको अल्सर होता है, नेक पेन होता है, बैक पेन होता है, बहुत घूमते हैं, हैं? तो ये ओवर यूज हो गया गाड़ी का। गाड़ी का अंडर यूज भी नहीं करना चाहिए, ओवर यूज भी नहीं करना चाहिए, और अब्यूज भी नहीं करना चाहिए गाड़ी को। अब्यूज क्या हो गया, जैसे अगर कोई क्रिकेट बैट लेकर गाड़ी के कांच को तोड़ देगा, उसको नाराज हो जाता है, कंपनी गाड़ी देकर हमको इतना कसरत कराता है, पट मारा उसको है ऐसे, तो कंपनी क्या करेगा, गाड़ी को लेकर आपको लूना देगा आपको। इस तरह अगर हम मनुष्य शरीर की सदुपयोग ना करके, अब्यूज का मतलब क्या है, आत्महत्या करना, करते हैं कि नहीं आजकल भी लोग हैं? हाँ, बहुत होता है। तो इस तरह अगर आत्महत्या करता तो उसको गाड़ी का क्या हो गया, अब्यूज हो गया, दुरुपयोग हो गया, वो भी नहीं करना। कुछ लोग गाड़ी का राइट यूज करते हैं, बोलते हैं कि हम किसी को बुरा नहीं करते हैं, हम शांति से रहते हैं, टाइम पर खाते हैं, टाइम पर सोते हैं, मंडे को ये देवता के मंदिर में जाते हैं, बुधवार को उधर जाते हैं, शुक्रवार को इधर जाते हैं। अब कभी भी वो लोग आत्मा परमात्मा की विचार नहीं करेंगे ज्यादा, गीता भागवत इत्यादि नहीं पढ़ेंगे। हाँ? ये दुनिया में शरीर की मृत्यु के बाद क्या होता है, हम कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कुछ नहीं उनको मालूम है। वो लोग राइट यूज करते हैं, शरीर का दुरुपयोग। वो लोग दक्षिण भारत में मेरा अनुभव है, देखा है, हम लोग 4 नियम के बारे में बोलते हैं, वो लोग पहले से फॉलो करते हैं 4 नियम। करेक्ट है, देखा आपने, मांस नहीं, जुआ नहीं, अवैध संग, नशा नहीं, कुछ नहीं, एकदम टिक टॉक, ऐसे पक्का फॉलो करते हैं। उनको बोलो तो वो बोलेंगे, आप लोग सिखाते हो, हमको सिखाने की जरूरत नहीं, हम पहले से हम फॉलो कर रहे हैं, ऐसे बोलेंगे हम। और मंदिरों में भी जाते हैं वो लोग, चंदन कुमकुम सब लगाते हैं। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो लोगों को जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं है। तो अजामिल जैसे जीवन जीते हैं। अजामिल जो था एकदम सज्जन था, ब्राह्मण था, कन्याकुब्ज में रहता था, कानपुर से निकट ही है वो, करेक्ट है ना, कनौज बोलते हैं उसको। कितना दूर है इधर से? 50 किलोमीटर, 85 किलोमीटर, बस 2 ही घंटा है, हाँ? उधर ही रहता था। हाँ? हाँ। तो वो ऐसे ही एकदम पक्का ब्राह्मण था,
सुबह उठने का, विष्णु को सर झुकने का, और माता पिता को सर झुकना, गुरु को भी मानना, और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, सब एकदम ठीक ठाक था, चल रहा था उसका। तो कुछ लोग सोचते हैं कि इस तरह जीवन चलाने में क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों को क्या हरे कृष्ण आकर नाचना है, क्या ज्वाला माला करना है, क्या गीता भागवत पढ़ना है, कि इसको अगर ये सब नहीं करेंगे तो भी चलेगा, हम तो एकदम ऑलरेडी चल रहा है हमारा गाड़ी। लेकिन उनको प्रॉब्लम मालूम नहीं कि हमारे मन में पूर्व जन्म की वासनाएं रहते हैं, एक सुप्त अवस्था में रहते हैं। अगर हम कुछ ऐसे परिस्थिति में हमको डाला जाता है तो वो अंकुरित हो जाते हैं काम कर्म बीज। हाँ, वही हुआ अजामिल का। पता नहीं उसको कुछ पूर्व जन्म की एक श्राप था अजामिल को। ये पद्म पुराण में आता है, मैंने सुना, परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज बता रहे थे। वो पूर्व जन्म में भी वो एक ब्राह्मण था, तो एक बार नदी में डूब गया वो। हाँ, मर गया करके सोच कर कुछ लोगों ने तैराक को लेके आकर उसको उठाया। वहां आने के बाद पानी के बाहर लाने के बाद उसकी पेट को दबाकर सब पानी को निकाला उसको। निकालने के बाद भी वो जग नहीं रहा था, श्वास भी नहीं आ रहा था। तो उन्होंने देखा कि क्या किया जाए, तो तब उन्होंने एक तरुणी स्त्री को बुलाया। तो उसको बोला कि तुम इसको स्पर्श करोगे तो अगर इसके अंदर जान हो तो उड़ जाएगा है। तो उसको बोला कि तरुणी स्त्री को बोला कि इसको आलिंगन करो तो तुम्हारे स्पर्श से जग जाएगा। स्पर्श करने से जग गया वो। तुरंत वो कूद गया, जान आ गया। लेकिन उस स्त्री को देखकर बहुत नाराज होकर उसको श्राप दिया, बोला कि अरे मूर्ख स्त्री, कैसे मुझे स्पर्श किया, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ऐसे बोला उसने। उस स्त्री ने बोला, अरे वरिष्ठों ने बोला करके मैंने इस तरह किया तुमको, तुमने मुझे क्या श्राप दे रहे हो, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, मैं तुमको एक बहुत बड़ा बाधक बनूंगी भविष्य में। तुम एक मुझे श्राप देने के कारण तुमको एक वेश्यागमन करके तुम्हारा चरित्र बिगड़ेगा, ऐसा कुछ श्राप दिया उन्होंने। वो श्राप प्राप्त करके अगले जन्म में, हालांकि क्योंकि ब्राह्मण की संस्कृति के साथ जिया था पहले, इसलिए अगले जन्म में भी उसको ब्राह्मण का शरीर मिला था उसको। लेकिन उसने श्राप पाया था अनावश्यक, उसने उसको कोसा था, श्राप दिया था, इसके कारण उसको भी श्राप मिला था ऐसे। तो अगले जन्म में वो एक अश्लील दृश्य को देखकर, जंगल में स्त्री पुरुष के आलिंगन करते हुए देखकर उससे उसके वासनाएं अंकुरित हो गए। वापिस लौट आकर उसके जीवन पूरा बिगड़ गया, देखा ना आपने। क्योंकि उसको जानकारी ज्यादा नहीं था उसको, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हरिनाम की महिमा क्या है, वैकुंठ क्या है, भूलोक क्या है, जीव कैसे नाना योनियों में भटकता है, ज्यादा मालूमात नहीं था, थोड़ा बहुत इधर उधर सुना था। तो ये लोग जो ब्राह्मण लोग अपने धर्म में पड़े हैं, वो लोग कैसा है, कभी हम सड़क में गाड़ी देखते हैं, अगर रेड सिग्नल गिरता तो स्टॉप करता है, ग्रीन सिग्नल गिरता तो चलता है, तो विधि विधान पालन करते हैं। लेकिन आप पूछो उसको किधर जा रहे हैं, उनको मालूम नहीं, नहीं नहीं हम तो ऐसे गोल घूमते रहेंगे अभी। तो इनको मनुष्य जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं है उनको। अभी इस्कॉन में एक छोटे बच्चे को भी पूछिए, बच्चा इधर आओ, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, बैक टू गॉड हेड बोलेगा वो। देखा ना आपने, छोटे बच्चा भी बोल देता है बैक टू गॉड हेड। प्रभुपाद ने इतना अच्छा सिखा दिया उसको, सब लोगों को। तो इस्कॉन में सबको मालूम है कि गंतव्य स्थान क्या है, किधर से हम आए हैं, किधर जाना है, हमको मालूम है उनको। तो इसलिए मनुष्य जीवन में बैक टू गॉड हेड जाने के लिए जो भी तैयारी करना हो उसमें लग जाना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को, मनुष्य को। तो डोंट डू अंडर यूज, डोंट डू ओवर यूज, डोंट डू अब्यूज, डोंट डू राइट यूज, डू स्पिरिचुअल यूज। स्पिरिचुअल यूज क्या है, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इसका मतलब हमारे शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, मन इत्यादि को भगवत कैंकर्य में लगाना चाहिए। जैसे हम लोग अभी भगवान राधा माधव के दर्शन लिया हमने, उनके लिए कीर्तन किया, उनके लिए नाचा, उनके ही प्रसाद पाएंगे, उनके ही आदेशों को पालन करेंगे अपने जीवन में, और उनके आश्रय में रहकर हम माया से ऊपर उठ जाएंगे। तो ये भक्त का जीवन है। हाँ? तो भक्त को अपने सब इंद्रियों को, देखिए इंद्रियों में दो इंद्रिया है, खद इंद्रिया, सद इंद्रिया। खद इंद्रिय का मतलब है दूषित इंद्रिया। जो इंद्रिय माया में पड़कर दूषित हो गए हैं, उनके अंदर मल पड़ा है, ऐसे इंद्रिया। और सदिंद्रिय का मतलब है भगवान के कैंकर्य में जुड़ा हुआ इंद्रिया। जैसे जो आंखें भगवान की खूबसूरती को देखता है, वो आंखें सदिंद्रिय। जो आंखें सिनेमा पोस्टर देखता है, गंदे अश्लील चीज
चित्रों को देखता है वो कदिंद्रिय हुआ है। इस तरह हमारे अभी बद्धावस्था में हमारे सब इंद्रिय कदिंद्रिय है। ऐसे बोलती है ये देवहूति भी बोलती है, बाद में आप पढ़ेंगे ययाति राजा वो भी बोलता है एवं वर्ष सहस्राणि मनःषष्ठैर्मनः सुखम विददानो अपि नातृप्यत् सार्वभौम कदिंद्रिय ही, उधर शब्द आता है कदिंद्रिय करके। वो देवयानी को बोलता है उनका पति ययाति, हे देवयानी मैं राजा हूं तुम रानी हो, 1000 साल हम लोग इस दुनिया में भोगने के लिए प्रयत्न किया, क्या हमारे पास नहीं है, कितना बड़ा राजमहल है, कितना ऐश्वर्य है, कितना सुख सुविधा है, अच्छी चीज खाए, अच्छी तरह हम विविध स्थानों में गए, हमारे पास किसकी नौकर चाकरी की कुछ कमी नहीं है, इतने सुख सुविधाओं के बीच में रहने के बाद भी हम लोग तृप्त नहीं है, ना तृप्यत बोलता है वो, तृप्ति नहीं है। कल भी एक तृप्त नहीं करके उसके लिए कहानी बोला मैंने, मुंबई का बोला, करेक्ट है ना, एक व्यक्ति का हॉलीवुड के साथ विवाह किया, वो तृप्त हुआ क्या, वो तृप्ति की बात छोड़ो, डर के मारे जी रहा है अभी, उसको डर में जी रहा है, पता नहीं उसको क्या होगा कब होगा, तृप्ति तो दूर की बात है। तो इतना पैसा होने के बाद भी इंसान तृप्त नहीं है, बोलता है ना तृप्यत सार्वभौम कदिंद्रिय, क्योंकि मेरे इंद्रिय दूषित इंद्रिय हैं, इसको इंद्रिय तृप्ति में ही मैंने लगाया, भगवत भक्ति में नहीं लगाया। जो लोग भगवत भक्ति में लगते हैं उनको 2 बड़ा आशीर्वाद है, उनके अंदर ये आदत है, प्रभुपाद बोलते हैं, आप पढ़ सकते हैं, एक श्लोक है ये कर्दमणि देवहूति के प्रसंग में आता है। प्रभुपाद बोलते हैं कि व्हाट आर द ग्रेसेस ऑफ द लॉर्ड, इफ यू पुट दिस क्वेश्चन इन भागवतम, व्हाट आर द ग्रेसेस ऑफ द लॉर्ड, देन यू विल गेट इट इन फोलियो। उधर भगवान की कृपा भक्तों को प्राप्त होता है। पहला बोलते हैं प्रभुपाद जी अभयान अशोकान। अभयान का मतलब भय से मुक्त हो जाते हैं भक्त लोग। उदाहरण के लिए परीक्षित महाराज, देखिए परीक्षित महाराज को मृत्यु निकट आ गया था, गजेंद्र को भी मृत्यु निकट आया है, तो उनको पता चला कि 7 दिन में उनको शरीर छोड़ना है। उस समय क्या हुआ, परीक्षित ने रो नहीं पड़े, वो नहीं बोले कि भगवान आपने बचाया मुझे माँ के गर्भ में, शायद आपको याद होगा, अगर भूल गए तो मैंने याद दिला दिया आपको, अभी भी मृत्यु निकट आ रहा है, बचा दीजिए मुझे, ऐसे बोला क्या उन्होंने? नहीं बोला। उन्होंने सोचा कि ईश्वर की इच्छा हो तो मुझे बचाएंगे, अगर ईश्वर की इच्छा होती मैं भगवत धाम लौट जाऊं तो ये 7 दिन में जो भी तक्षक मुझे डसना हो डसेगा और मैं शरीर छोड़ दूंगा, भगवत धाम पहुंच जाऊंगा। लेकिन भगवत धाम पहुंचने के लिए भी अपने मनोभाव की तैयारी करना होता है ना, नहीं तो हम कैसे जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई किसी को भी मृत्यु होता है तुरंत तो भगवत धाम लौटता है, ऐसा नहीं, जिस तरह हम जीवन जिया है उसके अनुसार प्राप्त होता है। तो उसने सोचा कि मैं ऋषि मुनियों को मिलूंगा, उनसे पूछ लूंगा कि भगवत धाम लौटने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। तो गंगा के तट में पहुंच गया, सब ऋषि मुनियों के साथ बैठा, उनको पूछताछ करने लगा, तत्व जिज्ञासा करने लगा वो, क्या करना चाहिए मुझे बोलिए, 7 ही दिन है मेरे पास। जब सुखदेव गोस्वामी आए, सब ऋषि मुनि खड़े हुए, सब लोग सर झुका, तब परीक्षित ने उनको 2 प्रश्न पूछा, मृत्यु के निकट आ पहुंचा जीव का कर्तव्य क्या है और साधारण इंसान की धर्म क्या है, दोनों बताइए, और उनको क्या सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, किन 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 चीजों की गुणगान करना चाहिए और किन किन चीजों को सुनना नहीं चाहिए, श्रवण नहीं करना चाहिए, स्मरण नहीं करना चाहिए, गुणगान नहीं करना चाहिए। 4 प्रश्न कुल मिलाकर पूछा उनको। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा, ऐसे पूछता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम जवाब किसका दिया, लास्ट प्रश्न का पहला जवाब दे दिया, क्या नहीं सुनना चाहिए बोल दिया पहले। कभी सिनेमा गाना मत सुनो, कभी स्पोर्ट्स, सिनेमा, पॉलिटिक्स, इन झंझटों में मत पड़ो, पहले बोल दिया। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम शांति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेशु गृहमेदिनाम, बोलते हैं इस दुनिया में गृहस्थ है, गृहमेदी है। गृहस्थ का मतलब है उनका केंद्र बिंदु भगवान है, घर में सुंदर आल्टर बनाएंगे, भगवान की पूजा आराधना करेंगे, उत्सव मनाएंगे, भोग चढ़ाएंगे, पड़ोस के लोगों को बुलाकर प्रसाद परोसेंगे, संत साधुओं को बुलाकर घर में कुछ प्रोग्राम करेंगे भगवान के गुणगान के लिए, उनके घर में कीर्तन होगा, साधु संतों को दान देंगे, और आदर्श तरीके से जीवन जिएंगे और सही ढंग से कमाएंगे, सही ढंग से बिताएंगे, और समय को भी बचाएंगे, पैसा को भी बचाएंगे, बर्बादी नहीं करेंगे।
और भगवान को स्मरण करते करते वो लोग सारे परिवार के सदस्यों को वैकुंठ प्राप्ति होता है ऐसे लोगों को। जैसे पृथु अर्ची दोनों आकाश मार्ग में पति पत्नी जब वैकुंठ विमान में उड़ते हैं, देवता लोग उनको फूल की वर्षा करते हैं और देवता लोग बोलते हैं, अरे देखो ये पृथु अर्ची कितने भाग्यशाली हैं, अच्छी तरह दुनिया का भी शासन किया, हाँ? और अभी वैकुंठ प्राप्ति भी हो रहा है, हम लोग इधर ही हटके हैं हमारे स्वर्ग लोकों में, और ये लोग आगे जा रहे हैं। ठीक है, कम से कम हम लोग आशीर्वाद देंगे इनको, हाँ? इस तरह फूल की वर्षा करते हैं देव देवता ऐसे। तो इस तरह के परीक्षित भी 7 दिन उधर गंगा के तट में बैठकर सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंदों से कथा श्रवण की उन्होंने। तो तब उसके पहले बोलते हैं परीक्षित, तमोपजातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टस्कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। मैं बैठा हूं गंगा के तट में, साथ में है ऋषि मुनिया, चल रहा है भगवान विष्णु की कथा, डर क्या है मेरे लिए, हाँ? इतने अच्छे परिवेश में बैठा हूं, इसके कारण मैं जरूर मुझे भगवान हरि मुझे प्राप्त होंगे, इस बात पर मुझे अटूट विश्वास है, इसलिए मैं निडर हो गया हूं, ऐसे बताते हैं। तो ये पहला वरदान है भगवान भगवान की भक्तों के लिए। जो भक्ति में गंभीरता से जुड़ता है वो हमने इसलिए कोरोना के टाइम एक प्रवचन पहले पहले रखा था, कोरोना नियर डोंट फियर, सॉरी कोरोना नियर, सॉरी कोरोना फियर डेथ नियर डोंट फियर, ऐसा एक पहला प्रवचन था। कोरोना नियर का मतलब है कोरोना निकट आ गया, डेथ फियर का मतलब है मृत्यु का डर, डोंट फियर, डरो मत। कैसे डरो मत? भगवान के आश्रय लेने के बाद डरने की बात नहीं, क्योंकि शरीर छूटना तो कब जब छूटना है तब छूटेगा वो शरीर, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम शरीर से अलग हैं, शरीर के अंदर बैठे हैं हम लोग, हाँ? हम ये शरीर रूपी वाहन के अंदर बैठे हैं, शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर मिल जाएगा, कुछ चिंता नहीं। एक शरीर जाएगा दूसरा आएगा, ये क्या बड़ी बात है, हाँ? इसलिए आत्मा का ज्ञान जगने के बाद, भगवान की प्रीति जगने के बाद एक भक्त में एक डर चला जाता है। इसी तरह गजेंद्र भी अपनी प्रार्थना में एक श्लोक में बोलता है, या कश्चनेशो बलिनोन्तको रगात प्रचंड वेगात अभिधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात मृत्यु प्रधावत्यरणम तमीमहि, ऐसे एक श्लोक में बोलता है कि हे भगवान, शायद प्रायः इस दुनिया में ज्यादातर जीव आपके बारे में सोचते नहीं, ज्यादातर जीव स्वार्थ होकर अपने अपने छोटे कुपमंडूक जैसे अपने ही छोटे दुनिया में रहते हैं। मेरा काम धंधा, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा खेल कूद, मेरे अचीवमेंट्स हैं, और मैंने ये डिग्री प्राप्त किया है, वो अचीवमेंट किया है। इस तरह हर जीव अपने बारे में ही सोचता है, लाइक फ्रॉग इन द वेल, कुपमंडूक जैसे। कश्चनेशो बलिनों कोरगात प्रचंड वेगात अभिधावतो वृषम, तो एकदम तेजी से मृत्यु रूपी एक उरग, उरग का मतलब सर्प उनके पीछे पड़ रहा है और उनको निगल रहा है। ये देख नहीं रहा है जीव, पश्यन्नपि न पश्यति, जीव देख नहीं पाता है। 25 साल 50 साल 75 साल हो गए तो अब हमारे शरीर को धीरे धीरे निगल रहा है काल, इसलिए आप देखेंगे शरीर में परिवर्तन आता है, शरीर परिवर्तनशील है, आत्मा अजर है हमारे, है ना। तो वो बोलता है कि लेकिन आपका आश्रय किसी ने ले लिया हो, उस व्यक्ति को कभी भी डर नहीं, वही बताता है। मृत्यु प्रदावती अरणम तमीमहि, आपका भीतम प्रपन्नम, प्रपन्नम मतलब है कोई जीव डर के मारे आपका आश्रय ले लिया तो सबसे बड़ा भाग्यशाली हो। भीतम प्रपन्नम परिपाती यद, आप परिपाती, आप उसको रक्षा देते हो। तो परीक्षित को भी सुखदेव गोस्वामी ने बोला, परीक्षित चिंता मत करो, तुम जो कार्य कर रहे हो ये सही कार्य है, किसी को मृत्यु निकट आए नहीं तो दूर रहे, फिर भी हरि की भक्ति, हरि की कथा, हरि के कीर्तन में जो जुड़ता है वो ही धन्य है ऐसे व्यक्ति। और तुम ऐसा मत सोचो कि 7 ही दिन तुम्हारे पास है, एक मुहूर्त था एक राजा का, उसका नाम था कटवांग है, उसको एक मुहूर्त में उसने भगवान हरि के नाम लेकर भगवत नाम लौट चला, इसलिए तुम्हारे पास 7 दिन है, चिंता मत करो, ऐसे बोले। तो मैंने बोला भगवान की 2 कृपा बोला मैंने, ये कृपा है निडर हो जाना, भय से मुक्त हो जाता है, किसी भी भय नहीं। कोई लड़का है उसको 14 साल पूरा बीत गया, नौकरी नहीं लगा कॉलेज में, ऐसे उसको प्लेसमेंट नहीं मिला, वो चिंता नहीं करेगा, क्यों? पास आउट होने के बाद फ्रेशर होकर अप्लाई करो,
नौकरी आसानी से नहीं मिलेगा, फिर भी ये नहीं तो उसको प्लान ये होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है। प्लान ये नहीं काम किया तो प्लान बी हम करेंगे, क्या है। अंततोगत्वा भगवान हरि की कृपा के बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसको विश्वास है उसको। एक लड़का था आईआईटी में उन दिनों में, सब उसके मित्रों को मिल गया नौकरी। सब लोग बोले तुम हरे कृष्ण वाले हो इसलिए लगा नहीं तुमको नौकरी, तुम माला घुमाते रहो, हम लोगों को मिल गया। तो उसके किसी फ्रेंड का 2.5 लाख पर एनम था, किसी का 4 लाख पर एनम था, साढ़े 4 लाख पर एनम था ऐसे। तो किसी को 6 लाख के ऊपर नहीं था पर एनम। तो इसको मिला ही नहीं नौकरी। लास्ट वीक जब पूरा चौथा साल हो गया, उसमें एक बड़ा कंपनी आया, मोटा कंपनी आया, इसको 10 लाख पर एनम दे दिया उसको। सब लोग अपने सर नीचे लाल भाग गए, सब लोग उसके फ्रेंड्स। लेकिन ये वक्त तो बोला प्रभु जी मैं नौकरी के बारे में चिंता किया ही नहीं मैं, क्योंकि हमका क्या चिंता करना, हमारे पिता जो भगवान है, हमारे हमारी चीजों के बारे में चिंता करने वाले, चिंता को उनको दे दो, उनके आनंद को खुद ले लो। उनके पास बहुत आनंद है। तो ये इस तरह एक व्यक्ति अभयान, दूसरा है अशोकान बोलते हैं। अभयान अशोकान, ये 2 शब्द आता है। वो भय भी नहीं, भय छोड़ देते हैं और शोक को भी छोड़ देते हैं। शोक करने की क्या है इस दुनिया में। देखिए अगर किसी को भागते हुए नीचे गिर पड़ा, घुटनी में कुछ घाव हो गया, हम बचपन में आप देखेंगे बच्चे अगर गिरते हैं नीचे, देखेंगे माँ बाप किधर कोई है क्या निकट, कोई है तो करके चालू करेंगे। अगर कोई निकट नहीं तो चुप रहेंगे, देखा ना आपने। क्योंकि रोने में मजा नहीं, देखने वाला कोई नहीं। इस तरह इस दुनिया में रोना आदत है लोगों का, है छोटे छोटे चीज के लिए भी करके नाक से रोना है ऐसे है। लेकिन उससे भी कठोर चीज हो सकता है, आपको कुछ फ्रैक्चर हो गया। एक व्यक्ति था पुणे में है, एक कार आया उनको नॉकडाउन कर दिया ऐसे है। लेकिन वो क्या है, वो हाई सस्पेंशन का, नीचे जो टायर होता है उसका स्पेस ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। वो व्यक्ति नॉकआउट हो गया है, नीचे गिर भी गया ऐसे है, फ्लैट, कार ऐसे गया ऊपर, लेकिन वो बेहोश हो गया। वो उठने के उसके बाद उठ गया वो। उसको सिर्फ ऐसे गिरने के बाद पीछे कुछ स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम था 3 महीने के लिए, उसके बाद वो भी ठीक हो गया। आश्चर्य की बात है ना। ऐसे कभी इतना कार ऐसे ऊपर जाने के बाद कोई सोचेगा चटनी हो गया होगा वो। कुछ नहीं, व्हील उसके ऊपर नहीं गया, सिर्फ ऐसे गया वो। तो कभी कभी थोड़ा बड़ा एक्सीडेंट होता है, फ्रैक्चर हो गया किसी का, हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया, ठीक है 2-3 महीने के लिए वो भी ठीक हो जाएगा। अगर किसी को शरीर ही छूटता है, कुछ जैसे कोरोना में कुछ लोगों का छूट गया, किसी का दुर्घटना हुई, नहीं तो व्याधि हुई, वो भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि ये शरीर जो है आज नहीं तो कल शरीर छूटने ही वाला चीज है। ये मृत पदार्थ है शरीर। जहाँ सखी ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्येते नैनम शोचितुम अर्हसि। कृष्ण बताते हैं अर्जुन, ये शरीर का जन्म हुआ है, इसको मृत्यु होना ही चाहिए, और जिसका मृत्यु होगा उसको और एक शरीर मिलेगा ही ऐसे। इस तरह शरीर, जैसे आप अभी कपड़े पहने हो, एक दिन तो कपड़े फट जाएगा, और भारत में अगर कपड़ा फटता तो उसको भी यूज करते हैं टेबल पहुंचने के लिए, है जब तक वो पूरा फटता नहीं छोड़ते नहीं है। तो इस तरह आप देखेंगे, लेकिन फटने वाली चीज से फट ही जाएगा, वो तो नया पहनेंगे आप। इसी तरह शरीर भी ऐसा ही है, आज नहीं तो कल वो निकल जाएगा शरीर, लेकिन आत्मा मरता नहीं कभी, आत्मा अजर है अमर है। तो जो समझ भी गया, साक्षात भक्ति भी किया है, उसको ही साक्षात्कार होगा कि अभयान अशोकान, उसको भय भी नहीं शोक भी नहीं, वो परम आनंद के साथ जी सकता है भगवान के स्मरण में वो। क्योंकि भगवान की स्मृति ऐसा चीज है, हम भगवान के स्मरण करते करते एक अमृत तत्व को पालेंगे हम लोग। वो अमृत तत्व को किधर पाएंगे, उधर जाने के बाद पाएंगे, उधर नहीं इधर ही। इस दुनिया में ही अमृत तत्व को पाएंगे आप। इसका मतलब है इस दुनिया का उन लोगों के लिए दुनिया में अनेक डर होता है, जो लोग भौतिक पदार्थों में लिप्त रहते हैं और आसक्त होते हैं, उनके लिए डर है इस दुनिया में। ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, ये क्या होगा। जैसे एक व्यक्ति की दुकान में गया था, उधर उनके पास एक टीवी है उनके सामने, उसमें शेयर मार्केट का ये आता है, उसका ऊंचा नीचा जाता है, और उसको न्यूज आता रहता है कंटिन्यूसली। आप लोगों ने देखा है इसे।
तो दुकान में बैठकर देख रहा है। तो मैं गया था, स्वामी जी सही टाइम पर आ गए, क्योंकि शेयर का वैल्यू इतना नीचे गया, मुझे थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम हुआ। हाँ, आप सही टाइम पर आ गए, थोड़ा भजन कीजिए, मैं शांत हो जाऊंगा। तो मैंने भजन किया, मैंने बोला कि वो टीवी को निकाल दो, अच्छा नहीं आपको, क्योंकि टीवी टीवी में आप देखते हो ऊपर नीचे जाने से इधर भी ऊपर नीचे ये भी जाता है। इतना टेंशन लेने की क्या बात है। वो बोलता है नहीं नहीं, हमारे इधर मार्केट में सब लोगों के पास है टीवी, देखा ना आपने, ऐसे कुछ लोग रखे देखते रहते हैं, और वो शेयर मार्केट में वैल्यू ऊपर जाता है नीचे आता है, उसके अनुसार ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे जाता है इनका। तो मैंने बोला देखो, भगवान के आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, आप चिंता मत करो। हाँ? जो आपको मिलना है वो मिल जाएगा आपको जीवन में। मैं बोल रहा हूँ उनको 5 साल से माला करो, माला नहीं कर रहा है, वो शेयर मार्केट के वैल्यू देख रहा है। हाँ? तो आप देखेंगे इसमें भौतिक पदार्थों में जो लिप्त रहता है इस तरह से, हाँ? और भौतिक चीजों में आ सकता है, तो उनको ही डर है इस दुनिया में। इसलिए आप देखेंगे गजेंद्र जो है, हाँ, वो पकड़ा गया मगरमच्छ से। शुरुआत में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके मन में इच्छा क्या होता है, ये व्याधि निकल जाए, हाँ? ये तकलीफ निकल जाए हमारे जीवन में, तो हम बच जाए, हे भगवान हमको बचाओ। हाँ? लेकिन गजेंद्र का मनोभावना बदल गया बाद में। शुरुआत में उसने बोला कि मगरमच्छ से मुझे बचाइए, हाँ, मैं बचकर मैं वापस लौट जाऊंगा, और नाता रिश्ता, हाँ, बीवी बच्चे परिवार के साथ में अच्छी तरह और लंबे आयु जी सकता हूँ, ऐसी इच्छा थी उनको पहले। लेकिन बाद में एक श्लोक में बोलेगा गजेंद्र, जिजीविषेनाहमिहामुयाक्यम अंतर्बहिश्चावृतयो भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। वो बोलता है वो जिजीविषे ना बोलता है, उसका मतलब है अभी मुझे जीने की इच्छा नहीं है। कोई बोल सकता है दुनिया में मुझे जीने की इच्छा नहीं है, कोई 90 वयस का भी व्यक्ति जीना चाहता है। और हाँ? एक व्यक्ति था, उसका 90 वयस हो गया था, डॉक्टर आकर उसके बेटे बेटियों को बोल रहे थे, तो बोल रहे थे। हाँ, वो जाने के बाद ये बड़ा व्यक्ति पूछा बेटा बेटियों को, क्या बोला डॉक्टर बता दो। वो लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं, ऐसे बेटा बेटी एक दूसरे को देख रहे हैं। बोल रहा क्या बोला, बोल रहा कि मर जाऊं क्या, ऐसे वो रो रहा है। उसको लगा कि डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका अंतिम काल, तो मर जाऊंगा करके बोला क्या, ऐसे पूछ रहा है रोते रोते। तो तब मुझे पता चला कि 90 के बाद भी इंसान को इच्छा होता है जीने के लिए। शरीर में किडनी फेल हो जाता है कभी, ये किडनी चल रहा है कुछ लोगों का, ये किडनी फेल हो गया, कभी कभी इधर एंजियोप्लास्टी पहले किया, उसके बाद बाईपास किया है, चल रहा है गाड़ी। एक व्यक्ति आता है मंदिर में, ऐसे से पकड़ कर आता है धीरे धीरे, जब से उसको बाईपास हुआ है उसको डर है कि ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए। तो आप देखेंगे शरीर में इधर थोड़ा प्रॉब्लम उधर थोड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे होता है। लेकिन फिर भी शरीर में 6-6 8-8 प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, इंसान को जीने की इच्छा होता है कि नहीं, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन इधर क्या बोल रहा है गजेंद्र, जिजी विषय ना। देखिए ऐसे भी लोग हैं जो 80-90 होने के बाद बोलेंगे, अरे भगवान हमको सता क्यों रहे हैं इस शरीर में व्याधि के साथ, तुरंत क्यों नहीं लेते, ऐसे बोलने वाले भी हैं लोग। लेकिन वो लोगों को बोलना क्या, अभी भोग कर जो करना था कर लिया हमने, अभी भोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए और एक शरीर दो ताकि उधर भोग सकते हैं। इसलिए वो लोग बोल रहे हैं जल्दी ले जाओ, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन उनका उसका केंद्र बिंदु क्या है, भोग है। अगर भोग कर सकता हूं तो रखो इस शरीर में, नहीं तो दूसरे शरीर में जाकर भोग करो, ऐसा है। लेकिन गजेंद्र बोल रहा है जिजी विषय ना, उसका मतलब क्या है, जिजी विषय ना हम इहा क्यों अंतर बहिष्ठा आवृत्तियों भी होने है भगवान। ये हाथी का शरीर अंदर और बाहर दोनों अज्ञानता से पीड़ित है। ये अज्ञानता से भरा हुआ शरीर में बैठकर क्या मतलब है? इसलिए मुझे ऐसे एक शरीर दीजिए जिसमें मुझे दिव्य ज्ञान होगा, अज्ञानता नहीं होगा। और बता रहा है कि इच्छा में मैं इच्छा करता हूं, ऐसा नहीं कि मेरे इन मन में कुछ भी इच्छा नहीं, एक इच्छा मेरे पास क्या है, इच्छा में कालेन नयस्य विप्लव, काल से विप्लवित होने वाले शरीर नहीं चाहिए। तो काल के प्रभाव से क्षीण होने वाला शरीर क्या शरीर है, काल से क्षीण होने वाला शरीर, हाँ, भौतिक शरीर है। कालेन इच्छा में कालेन ना यस्य विप्लव का मतलब है
ये क्षीण होने वाले शरीर मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे शरीर चाहिए जो काल के प्रभाव में नहीं आता हो। क्या शरीर है? सच्चिदानंद शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है, वो चाहिए मुझे। बुद्धिमान है कि नहीं वो? हाँ, बड़ा बुद्धिमान है, क्योंकि बोलता है कि उसको मालूम है कि अगर आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, उधर किडनी फेलियर नहीं है, हार्ट फेलियर नहीं है, ब्रेन ट्यूमर नहीं है, अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर नहीं है, तो और बार बार आवागमन नहीं होगा उस शरीर में। इसलिए बोलता है इच्छा में कारण नया से विप्लव तस्यात्मलोक आवरण से मोक्ष। ऐसे मुझे मोक्ष प्रदान करके आपके धाम में ले लीजिए, अपना बना लीजिए, अपने पास रखिए और आध्यात्मिक शरीर दीजिए, आपकी सेवा में ले लीजिए, और इस तरह मैं उसी परिस्थिति में मैं तृप्त रह पाऊंगा। ये मुझे ऐसा नहीं कि आपके चक्र लेकर आपने मगरमच्छ जी के गर्दन को काट दिया, हमको बचा दिया, ये बड़ी बात है। ये क्या बड़ी बात है? असली बड़ी बात है आपके पास अपना बनाकर अपने साथ लेके जाइए, ऐसे वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने ऐसे ही किया। मगरमच्छ के गर्दन को पहले काटा भगवान ने, क्यों? क्योंकि उसने भक्त का आश्रय लिया था, उसके पांव पकड़ा था। भक्त के पांव पकड़ने वालों को पहला उद्धार हो जाता है। ऐसे एक आचार्य ने टीका दिया है। आप बोलेंगे अरे गजेंद्र को पहले क्यों नहीं बचाया? अरे गजेंद्र तो भक्त है, लेकिन भक्त के पांव जो पकड़ा है उसको पहले उद्धार क्या भगवान ने उसको। तो उसके बाद गजेंद्र को भी भगवान ने चतुर्भुज रूप का एक वैकुंठ का शरीर दिया, और वैकुंठ हमने अपने साथ ही लेकर भगवान उसको लौटा ले लिया अपने धाम में। आप देखेंगे ऐसे, तो वो ही उनकी इच्छा थी, ऐसे ले लिया भगवान ने ऐसे। तो इस तरह हम कल के सत्र में एक और एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम बोल रहे थे कि इस दुनिया में धन दौलत नहीं तो कुछ प्रसिद्धि इत्यादि आने के बाद हम लोग गर्वित हो जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन कभी कुछ दुर्घटना आता है तो इंसान तुरंत भगवान को याद करता है उस समय। तो हमारे मंदिर से भक्त लोग जाते थे एक बहुत धनी व्यक्ति के पास, उसको लाइफ मेंबर बनाने के लिए। वो कभी उसके दरवाजे के अंदर ही प्रवेश नहीं कर सकते थे, कुत्तों से सावधान लिखा है उधर, जा नहीं पाएंगे अंदर। एक बार बहुत प्रयत्न यत्न करके 10-12 साल के पहले किसी ने उसको लाइफ मेंबर बना दिया, पता नहीं कैसे बनाया उसको, बना दिया उसको। या हमारे भक्त लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं, ऑफिस में पहुंच जाते हैं, अगर घर के अंदर घुस नहीं सकते तो ऑफिस में चले जाएंगे। हम नहीं तो कभी कभी सिग्नल में भी रोक देते हैं, किताब दिखा देते हैं, ऐसे कैसे कुछ ना कुछ करके उनको लाइफ में बना दिया था। लेकिन एक दिन ये व्यक्ति अपने गाड़ी में कुछ 20 लाख रुपया लेकर मुंबई जा रहा था अपने गाड़ी में। तो बहुत बड़ा हाईवे है, पुणे और बॉम्बे के बीच में, एक्सप्रेस हाईवे बोलते हैं। बड़ा गाड़ी है उसका, इनोवा जैसे बहुत बड़ा कुछ गाड़ी था, उसमें पीछे बैठकर शांति से जा रहा था। अचानक 7-8 चोर लोग आकर रोड को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करके हाथ में बड़े बड़े ये लिया था, आयुध लिया था वो लोगों ने, हथियार सब लिया था उन हाथ में। तो घेर लिया उन्होंने, 4 लोग इस साइड में 4 लोग इस साइड में। पता नहीं उनको कैसे पता चला, उन्होंने बोला कि 20 लाख है ना तुम्हारे पास, निकालो। हाँ, तो इसको आश्चर्य हुआ कि इनको कैसे एग्जैक्टली मालूम है 20 लाख है। तो उन्होंने सोचा कि इनको देना चाहिए कि नहीं। हाँ, तो नहीं दूंगा तो ये लोग मारेंगे, अच्छा है कि दे ही दो, देना अच्छा है। तो नहीं देंगे तो अगर काटेंगे मारेंगे कुछ भी कर सकते हैं। तो तुरंत उन्होंने खिड़की के कांच को खोला, दे दिया, कांच बंद किया उन्होंने। तब चोर लोग आपस में बात कर रहे थे, अरे दे दिया इसने, क्या किया जाए, एक पूछ रहा है। दूसरा व्यक्ति बोला, अरे उसको उड़ा दो, उसको मार दो उसको, बोल रहा है वो, क्योंकि नहीं तो पुलिस में जाकर शिकायत करेगा, पुलिस हमारे पीछे पड़ेगा। और तीसरा व्यक्ति बोल रहा था, अरे पैसा मिल गया ना, छोड़ दो उसको, हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं, वो जाएगा, छोड़ दो, ऐसे बोल रहा है। तो ऐसे आपस में वो लोग बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इसको मारना है कि नहीं, छोड़ना है इसे। हो इनका ये पीछे बैठे, ये इनका शरीर कांप रहा है और ड्राइवर देख रहा है कौन क्या बोल रहा है। तो उन्होंने ड्राइवर को बोला, हे भगाओ गाड़ी, ये अगर इनको मारना तो मारने के पहले हमको क्या करना चाहिए, भगाना चाहिए ना। तो तुरंत तो ऐसे जूम करके यू टर्न लेकर पुणे की ओर भागे। तो पुणे आने के बाद 3 दिन वो घर में कामता रहा हो है। तो 3 दिन बोल नहीं पाया, किसी को एक शब्द भी बोला नहीं घर में है। तीसरा दिन हमको फोन किया मंदिर में, उन्होंने हरे कृष्णा का नंबर, बोला कि स्वामी जी जल्दी आ जाओ हमारे घर में है।
अकेले मत आओ, माला वाला लेकर आओ साथ में। ऐसे हम उनके घर में प्रवेश किया, उनका 8-10 गेट है, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर अंदर घुसना तो उसको मिलने के लिए। ऐसा बैठा था मानो जैसे भूत चढ़ गया, ऐसे बैठा था। तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी मेरा जान निकलने वाला था, भगवान ने बचा दिया है। आज तक मैं भगवान को भूल गया, लेकिन अभी जान बचने के बाद लग रहा है, अभी उसका ऑलरेडी लगभग उसका 70 के निकट है उसका वयस। वो बोला कि अभी चालू कर देना चाहिए माला। बेटी मैं भी उनके साथ बैठकर 2 माला जब किया हूँ, उनके साथ माला लिया। तो कठिनाई जब आता है, पुण्यात्मा लोग भगवान की ओर भागते हैं। गजेंद्र ने भी ऐसे ही आप देखेंगे, गजेंद्र के पास 2 बड़े योग्यताएं हैं। एक है उन्होंने किसी को कोसा नहीं। जब मगरमच्छ पकड़ा, उन्होंने बहुत पहले रो पड़े, वो देखा कि कोई बचा नहीं पा रहा है मुझे, है? तो बाद में गजेंद्र रोते हुए बोला कि मैं तो मेरे ही कर्म का फल में भोग रहा हूं, मैं किसी को मैं कोसने से मतलब नहीं। जब ये बात बोला उसने, तत्क्षण उनको तुरंत भगवान का स्मृति जग गया उनके हृदय में। मतलब क्या है, दुनिया में जब तक हम लोग ब्लेम गेम बोलते हैं ना, ब्लेमिंग, मोर्निंग, बेयरिंग, दूसरों को दोषारोपण करते रहते हैं, भगवान का स्मृति नहीं आता है उन लोगों को, है? लेकिन दूसरों को दोषारोपण ना करते हुए हमारे कर्म फल को भुगतते हुए एक व्यक्ति को भगवान का चिंतन करने के लिए प्रयत्न करेगा, कोई व्यक्ति, उसको भगवत चिंतन प्राप्त होगा उसको। वो किसी को कोसा नहीं, और पूर्व जन्म में किया हुआ प्रार्थनाओं को स्मरण किया, अभी वापस उन्हीं प्रार्थनाओं को दोहराया। तो आने वाले 10 मिनट में मैं एक खास श्लोक को हम पूरा करेंगे। विगाह्य तस्मिन् नमृताम्बु निर्मलम् हेमारविन्दो पलरेणुरूषितम् मात्मानमद्भिर् स्नपयन् गतक्लमः। क्योंकि ये श्लोक में एक ही शब्द के लिए बोला मैं, मात्मना मद्भिः स्नपयन् गतक्लमः। वो पानी में जब प्रवेश किया गजेंद्र ने, वो हाथियों का राजा गजपति गजेंद्र सरोवर में घुस गया, पूरी तरह नहाया और अपनी थकान से मुक्त हो गया। तब उसने अपनी सूंड से भी भरकर शीतल स्वच्छ अमृत तुल्य जल पिया और कमल पुष्पों तथा जल कुमुदिनियों की रज से मिश्रित था। आगे बताते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन एवं अपने परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त मनुष्य की भांति उस हाथी ने कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया द्वारा मोहित होकर अपनी पत्नी तथा बच्चों को स्नान कराया और पानी पिलाया। उसने अपनी सूंड में सरोवर का पानी भरकर उन सबके ऊपर छिड़का। उसने इस प्रयास में लगने वाले कठिन श्रम की परवाह नहीं की। तो बताया जा रहा है कि इधर इस दुनिया में भी पहले इंसान जन्म लेता है, उसका एक ही संबंध होता है जो माता के साथ होता है, उसके बाद माता पिता के साथ संबंध होता है, उसके बाद भाई बहन के साथ होता है, उसके बाद 20-25 साल के बाद एक धर्मपत्नी आती है, उनके साथ संबंध होता है, उनके बाद उनके 4-5 बच्चे बेटे बेटी होते हैं, उनके साथ होता है, और बेटा बेटी के भी और उनके भी बेटे होते हैं, बेटा बेटी होते हैं। इस तरह संसार बढ़ता है, संसार विस्तरित होता है। मान लीजिए अगर आपके 50 ऐसे परिवार से निकट जुड़े हुए सदस्य हैं, एक भी सदस्य को कुछ तकलीफ होता है तो तुरंत टम करके आपको भी तकलीफ होता है, उसका संबंध है, करेक्ट है ना? मान लीजिए अगर कोई पोता है किसी की, अभी पोता को कुछ तकलीफ हुआ, वो पोता की तकलीफ के कारण दादाजी को भी टेंशन होता है, पोता का तबीयत ठीक है क्या, उसका बुखार, मैंने सुना बुखार है, फोन करेगा वो, तो टेंशन होता है। इस तरह हमारे जितना संसार बढ़ता है उतना वो संसार में तकलीफ जिनको होता है उनके कारण हमको ज्यादा तकलीफ होता है। खुद को भी तकलीफ अगर शरीर में होता है तो हम परवाह नहीं करते, लेकिन उनको तकलीफ होता है तो ज्यादा ही तकलीफ होता है। करेक्ट समझ में आता है ना आपको ये बात? तो कारण क्या है, हम आसक्ति, उनके ऊपर आसक्ति होने के कारण हम देखना चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे वो,
हमको भी तकलीफ हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रेम करते हैं उनको, ममता है ऐसे। ये ममता से बड़ा समस्या होता है। इस दुनिया में नाता रिश्तों के बीच में रहना मुश्किल नहीं है, रखना गलत नहीं है, हाँ? लेकिन उनके बीच में रहते हुए अगर ममता बढ़ा लिया हमने, थोड़ा भी उनको तकलीफ होगी। इसलिए कभी कभी आप देखते हैं माता पिता बच्चों से बहुत अपेक्षा रखते हैं, हाँ? सोचते हैं कि बेटा बेटी ऐसे होना चाहिए। ममता जितना बढ़ जाता है उतना क्रोध भी बढ़ता है, हाँ? क्रोध किधर से बढ़ता है, आता है ममता से, हाँ? क्योंकि ममता के कारण सोचते हैं कि मेरा बेटी थोड़ा ऐसे ऐसे हटकर कुछ करते हैं तो वो उसको सहन नहीं कर पाते हैं वो, हाँ? इसलिए इसलिए भगवान से ममता बढ़ाना चाहिए हमें, हाँ? परिवार में रहते रहते पति पत्नी बच्चे सबको भगवान से ममता बढ़ा लेना चाहिए। वो ममता भगवान से बढ़ाने में बड़ा लाभ है, क्या है, इस दुनिया में अनासक्ति पैदा होगा, और हम इस दुनिया में होने वाले परिस्थितियों को झेल पाएंगे, और इन परिस्थितियों को सामना कर पाएंगे हम लोग, और भगवान के श्री चरण में, श्री चरण की मधु को पीकर हम लोग मादमत्ता होकर एकदम खुशी में रहेंगे हम लोग। और इस दुनिया में अगर कोई हमारे बात मानते हैं तो अच्छी बात है, अगर माने नहीं तो भगवान के ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है, उनको जो जिस तरह सिखाना हो आप ही सिखाइए, हम छोड़ देंगे उनके ऊपर। तो इधर गजेंद्र बहुत आसक्त था अपने परिवार अपने समाज के साथ, खास करके कारण क्या था, सब लोग उसके ऊपर निर्भर थे, हाँ? और सब लोग उसको मालिक मानते थे। इस तरह उसके कारण आसक्ति बहुत बढ़ गया था उसको, हाँ? इसलिए अपेक्षाएं भी बहुत थी उसको, एम्बिशंस बहुत हो गया उसका, हाँ? तो आगे जाकर इधर बता रहे हैं कि तम तत्र कश्चिन्न नृप दैव चोदितो, तम तत्र कश्चिन् नृपदैव चोदितो ग्राहो बलीयां चरणे वृषाग्रहीत्। यदृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोति बलो विचक्रमे। हे राजा, भाग्यवश अ, एक बलिष्ठ घड़ियाल ने, घड़ियाल का मतलब क्या, मगरमच्छ है ना, हाँ हाँ, एक घड़ियाल ने जो हाथी पर क्रुद्ध था, जल के भीतर हाथी के पैर पर आक्रमण कर दिया। हाथी निश्चय ही बलवान था और उसने भाग्य द्वारा इस संकट से अपनी शक्ति भर अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया। देखिए, दैव चोदितो शब्द इस्तेमाल किया है इधर। आपके जीवन में आप देखेंगे आपका जीवन एकदम शांति से चलता है, अचानक कुछ दैव चोदितो, आपके दैव में जो लिखा है, आपके प्रारब्ध कर्म तब आ पहुंचता है, अचानक एक आता है, वो विविध रूपों में आता है। कभी शरीर में व्याधि आता है, कभी कोई आपका निंदा करता है, आपने कुछ गलत काम नहीं किया है फिर भी लोग दोषारोपण करते हैं आपके ऊपर, आपको आप बहुत दुखित होते हो, आप निरूपण करना चाहते हो कि मैं निरपराधी हूँ, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं आपको, तो लोग रोते हैं। तो इस तरह का समस्या होता है, कभी कभी व्याधि हो जाता है, कभी अचानक कुछ नौकरी से किसी को निकाला जाता है तो परिवार कैसे चलाएगा, कभी कभी कुछ दुर्घटना हो जाता है, कभी कभी। तो इस तरह हमारे जीवन में हमारे भाग्य में जो लिखा है वो उसका डिलीवरी होता है उसका, एक सही टाइम पर। इसलिए देखिए, कभी कभी ये हमारे जो आंखों में कंपन होता है, अगर माता जियों को लेफ्ट साइड में कंपन होता है, लेफ्ट हाथ, लेफ्ट आंखें, लेफ्ट जांग, ऐसे कंपन होता है तो माताओं के लिए अच्छा है वो, हाँ? इस तरह प्रभु जियों के लिए राइट साइड आंख, राइट साइड हाथ, राइट साइड जांग अगर हिलता है तो प्रभु जियों के लिए वो अच्छा है, उसका मतलब गुड लक आ रहा है आपके जीवन में, कुछ आ रहा है आपको। लेकिन अगर प्रभु जियों को ये आंखें हिलता है, ऐसे कंपन होता है, तो ये हाथ में कंपन होता है, तो उसका मतलब क्या है, कुछ वापस शकुन है, कुछ तो आने वाला है। तो अगर आता तो क्या करना चाहिए, कोई पकड़ लिया उसको, बोला क्या तुम कंपन मत करना, इधर कंपन होना चाहिए, इधर बोल सकते हैं आप, बोल सकते हैं ऐसे, देखिए ये कंपन होने से क्या है, भगवान आपको थोड़ा एडवांस नोटिस दे रहे हैं कि बेटा कुछ तो आ रहा है तुम्हारे जीवन में, रोल अप योर स्लीव्स, तैयार हो जाओ अभी। तैयार होकर क्या करना, अनेक चीज दुनिया में अनकंट्रोलेबल एंड अनसर्टन, अनसर्टन एंड अनकंट्रोलेबल कर नहीं पाएंगे, इसलिए एक ही चीज हम कर सकते हैं, इस तरह अपशकुन दिखता है शरीर में, तुरंत हमको हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण
करना चाहिए, माला घुमाना चाहिए, गीता भागवत पढ़ना चाहिए, आश्रय ले लेना चाहिए। तो कभी कभी हमारे जीवन में इस तरह तकलीफ होता है तो हमें भागवत का आश्रय लेना चाहिए। जैसे परीक्षित ने किसका आश्रय लिया? भागवत का आश्रय लिया ऐसे। तो उससे हम बच जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। जैसे कुछ लोगों का साढ़े साथी होता है, मालूम है ना आपको? ये साढ़े साथी के टाइम क्या होता है, आप कुछ गलत ना किए होते फिर भी लोग आपके ऊपर दोषारोपण करेंगे, आप देखेंगे। और अनेक लोग आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। कोई चिल्लाएगा, कोई डांटेगा, कोई टांग खींचेगा, कोई तकलीफ देगा, अलग अलग चीज होगा आपको। ये क्यों रखा गया है साढ़े साथी का टाइम? क्योंकि उसमें इंसान बड़े गर्वी व्यक्ति भी बहुत नम्र बन जाता है उसमें। है? उसके अंदर कुछ ऐसे भावनाएं हैं, उसको निकालने के लिए साढ़े साथी का टाइम रखा गया है। हाँ? तो साढ़े सात में दो चीज हम कर सकते हैं। एक चीज है, जो भी तकलीफ होता है अनेक लोग उसको विरोध करने के लिए ट्राई करते हैं, और भी वो लोग उनको और ज्यादा तकलीफ देते हैं उससे। हाँ? जितना आप उन चीजों से बचने के लिए लोगों के साथ झगड़ा करोगे, उतना ये बढ़ जाता है, क्या बोलते हैं, समस्या बढ़ जाता है। ऐसे हमें नाराज नहीं होना चाहिए, तकलीफ होता है तो भगवान का आश्रय लेना चाहिए उस समय। जैसे एक बार मैं स्कूल का बस आ गया था, बम बम कर रहा था, तो मेरा शू जो है ये हो गया, पिग नॉट हो गया, मालूम है पिग नॉट? मैं वो निकाल नहीं पाया, बार बार निकालने के लिए ट्राई किया, निकल रहा, वो बम बम करता रहता वो बस खड़े होकर। स्कूल बस आ जाओ जो बुला रहा है। तो मैं शू को लेकर पट 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 ऐसे मारा है। माँ बोल रही थी, अरे शांत हो जाओ बेटा। क्योंकि क्रोध से काम नहीं होता, भगवान भी बताते हैं। भागवत में बताते हैं, देवताओं को बताते हैं, देवताओं क्रोध से आपका ठीक तरह से नहीं हो सकता, क्रोध को शांत करो तब बुद्धि आएगा, नहीं तो अकल चला जाएगा, अकल नहीं रहेगा। तो इस तरह हमें उस समय सोचना चाहिए कि ठीक है, मेरा काल हमारे फेवर में नहीं है, टाइम इज नॉट इन माई फेवर। अभी गजेंद्र के लिए समय उनके लिए लाभदायक नहीं था। क्योंकि पानी के अंदर कौन स्ट्रांग है? मगरमच्छ स्ट्रांग है। पानी के अगर बाहर होता तो गजेंद्र उसका चटनी बनाता। करेक्ट है ना? मगरमच्छ का चटनी बनाता था उस दिन। लेकिन वो पानी के अंदर है अभी, इसलिए पकड़ में आ गया अभी। इसलिए हम लोगों को अपनी कमजोरी भी जानना चाहिए। कभी हमारे अंदर कुछ कमजोरी है, दूसरे व्यक्ति बलशाली है, उसके साथ झगड़ा करने में कुछ मतलब नहीं है। सोचना चाहिए कि इसके साथ समझौता करके हम कार्य को कैसे पूरा किया जाए वो देखना चाहिए। इसके विरुद्ध अगर हम अपने बल को ना समझकर उसके साथ झगड़ा करेंगे, वो हमको तोड़ेगा है ना? इसलिए इधर वही बता रहे हैं कि उसके दैव चोदित तो उसके कारण एक बलिष्ठ घड़ियाल ने पकड़ लिया, उनके वो क्रुद्ध था, उनके ऊपर नाराज हो गया। देखिए, अगर कोई भक्त भी आपके ऊपर नाराज होकर चिल्लाते हैं तो सोचना चाहिए कि मेरे ही कुछ बुरे कर्म का फल अभी आ रहा है मुझे, और ये फल को लाने वाले निमित्त कौन है? ये व्यक्ति है। ये सब निमित्त है, ये तो अच्छे भक्त हैं, ये इनके अंदर करा भी नहीं है। लेकिन ये जो मुझे क्रोध पकड़ कर रहे हैं, ये कुछ तो मेरा ही पूर्व जन्म का कुछ तो अकाउंट अभी आ रहा है अभी है। ये अकाउंट तो जल्दी आता नहीं, धीरे धीरे आता है वो। जैसे एक बीज को पहले, अगर आपके हाथ में दो बीज दिया मैंने, एक नीम, नीम को क्या बोलते हैं? नींबू, नींबू नहीं है, नीम ही बोलते हैं ना? हाँ, नीम का बीज और दूसरा आम का बीज, दोनों को आप बोने से दो पेड़ निकलते हैं। तो नीम का पेड़ निकलता है और आम का पेड़ निकलता है। तो आम का पेड़ से आपको अच्छे अच्छे आम मिलेंगे खाने के लिए। आम तो सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन आपको नीम भी खाना पड़ेगा क्योंकि आपने बोया है उसको भी। तो हमारे जीवन में भी जिस तरह पहले बीज से अंकुरित होता है, वो पौधा आता है, उसके बाद पेड़ आता है, उसके बाद फूल आता है, उसके बाद आना चालू हो जाता है। हाँ? इस तरह आप अल्सर भी देखेंगे, अल्सर आने के पहले पहले थोड़ा दर्द होता है, और देखते हैं कुछ नहीं है। अरे क्यों दर्द हो रहा है इसे? और धीरे से आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। देखा आपने? धीरे धीरे आता है इसे। इसी तरह शरीर में अलग अलग तरह की समस्याएं आते हैं इस तरह। तो हमारे पाप, इसका अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, ऐसे फलोन्मुख होने के लिए टाइम लगता है उसके लिए। तो सही समय पर वो प्रदान किया जाता है। इस तरह हमारे जीवन में सुख दुख दोनों आएंगे हमारे जीवन में, दोनों को सहन करना चाहिए। और सुख दुख में भगवान हरि की श्री चरण में आश्रय लेने से क्या होता है, आपका अनुभव होगा। अगर मान लीजिए आप किसी का साढ़े साथ चल रहा है, वो 2.5 साल वो पूरा भागवत का आश्रय लिया, आपको परम आनंद प्राप्त होगा।
और लोग चिल्लाएंगे, आपको सुनाई भी नहीं देगा वो, हाँ? क्योंकि लोगों को जो बोलना बोलने दो, हाँ? वो चिल्लाते रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि आपको सही तरह ढंग से आपको भगवान का आश्रय प्राप्त हो गया, हाँ? यही प्रभु ने बताया कि एक बार एक केकड़ा का छोटा बच्चा था, हाँ? एकदम छोटा। प्रभु ने ब्रह्मानंद को पकड़ने के लिए बोला उसको समुद्र के तट में। केकड़ा ने देखा कि कोई बड़ा आदमी आया है मुझे पकड़ने के लिए, वो घुस गया पानी के अंदर। तो ब्रह्मानंद को बोले प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी पकड़ में नहीं आया है वो, पानी के अंदर घुस गया। प्रभुपाद जी हंस पड़े, बोले कि देखो तुम इतने मोटे शरीर को फिर भी भाई छोटे एक एक जंतु को पकड़ नहीं पाया तुम। वो बोले क्या करूं प्रभुपाद जी, अंदर चला गया। तो प्रभुपाद जी बोले ये है छोटा इसका आकार, लेकिन आश्रय लिया है बहुत बड़े समुद्र का। इस तरह हम भी हैं छोटे, लेकिन कृष्ण बहुत बड़े हैं। अगर कृष्ण के आश्रय ले लिया तो माया के पकड़ में नहीं आएंगे हम, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। मामे भी ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंते थे। तो ऐसे ही वो संकट से उठ गया ऊपर। तो एक महत्वपूर्ण चीज भक्तों के लिए प्रभुपाद जी सिखाते हैं इस तात्पर्य में। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम लोग इस दुनिया में भौतिक स्तर पर ब्रह्मचारी नहीं तो गृहस्थ आश्रम जो है उसको जब हम स्वीकारते हैं, ऐसे आश्रम हमें स्वीकारना चाहिए जिधर आपको पोषण मिलेगा, तुष्टि मिलेगा, शांति मिलेगा आपको भक्ति करते करते। उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, प्रभुपाद जी शास्त्र में बताते हैं कि उन्होंने संन्यास दिया कुछ लोगों को, लेकिन वो लोग संन्यास को बचा नहीं पाए कुछ समय के बाद, क्योंकि उनके अंदर प्रवृत्ति था विवाह करके पति पत्नी बच्चों के साथ रहने का संस्कार थी उनकी इस तरह का। लेकिन वो लोग कृत्रिम रूप से ब्रह्मचारी संन्यास का चीज दिया गया, उन्होंने स्वीकारा। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने साइकोलॉजी को देखना चाहिए, है? मेरे मनोभाव किसके लिए उचित है, गृहस्थ आश्रम के लिए उचित है नहीं तो ब्रह्मचारी संन्यास आश्रम के लिए उचित है। तो कैसे आपको पता चलेगा? अगर आप ब्रह्मचारी बनते हो तो उस आश्रम में आपको पोषण मिलता जाएगा। जब आपने ज्वाइन किया, जिस साल ज्वाइन किया, उधर से 5, 10, 15, 20 आप देखेंगे इसका शक्ति बढ़ता जा रहा है? इस ब्रह्मचारी को रुचि मिल रहा है, कीर्तन में रुचि, मंगलारती में रुचि, शास्त्र के पठन में रुचि है और प्रचार में रुचि है, और एकदम तृप्त है अपने परिस्थिति में, और उसको किसी भी दूसरा अपेक्षा नहीं है, सदा भगवान का चिंतन है। तो उसका मतलब है ब्रह्मचार्य आश्रम में उसको पोषण मिल रहा है उसको। अगर कोई किसी को ब्रह्मचार्य आश्रम में उसके लिए उचित आश्रम नहीं हो तो जो ज्वाइन करेगा दूसरे भक्तों को देखकर बोले मेरे फ्रेंड ज्वाइन किया मैं भी ज्वाइन करूंगा। कुछ लोग सोचते हैं अरे तुम भी आ जाओ, बुलाते हैं वो भी आ जाता है, हाँ? लेकिन आकर आसमान को देखता है मेरा क्या होगा, देखता है भविष्य में अगर 2 साल के बाद निकलना हो तो नौकरी मिलेगा क्या, हाँ? तो अगर किसी को माता पिता के बारे में चिंता है, भविष्य के बारे में चिंता है, उसके अंदर साहस नहीं है, हाँ? वो सोचता है कि मेरे लिए ये आश्रम में क्या होगा, इस तरह का ये फ्यूचर इनसिक्योरिटी, तो उसको विवाह करके शांति से नौकरी करना चाहिए, विवाह करके, और गृहस्थ आश्रम में रहकर माया के विरुद्ध लड़ना चाहिए। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं दोनों आश्रम में हम लड़ते हैं किसके विरुद्ध? माया के विरुद्ध। लेकिन जिस आश्रम में आपको पोषण मिलता है उस आश्रम में रहकर हमें माया के विरुद्ध लड़ना चाहिए। कुछ कुछ विद्यार्थी हैं उनको वो भक्ति में ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन विवाह करने के बाद पत्नी आती है एकदम गंभीर स्त्री भक्ति में है, वो उनको पकड़ कर लेके जाती है, चलो भागो दौड़ो, मैं भाग रही हूँ तुम भी भागो साथ में। मैं देखा ऐसे हुआ भी है ऐसे। तो अनेक बार पति लोग उनको पति पत्नी ही सुझाव देती है अनेक बार कैसे भक्ति में आगे बढ़ना। जैसे एक माता जी आई थी अपने पति को लेकर, एक कार्यक्रम में हम गए थे, हम माता जी ने पति को बोला है हे स्वामी जी आए उनको हार पहनाओ, घार दे तो हार पहनाया मुझे, झुक जाओ, बोला झुक गया, हाँ उठ जाओ, बोले उठ गए, उनके हाथ में ये केला दो, केला दे दिया, और वो सब करने का पूछा अभी आगे क्या है, आगे क्या है? वो बोल रही है स्वामी जी से माला मांगो, तो माला तो डाल दिया, माला क्या मांगना, वो माला नहीं दूसरा माला, जपमाला मांगो, और मैं देख रहा मान ऐसे बोल रही है, फिर चुपके चुपके बोल रहे हैं उसको, हर भगवान प्रभु जी से माला मांग लो, माला भी ले लिया, बोलो प्रभु जी को रोज 2 माला करोगे, बोलो उनको, 2 माला करो।
तो आप देख सकते हैं, तो कभी कभी पुरुष आगे नहीं जाता है, लेकिन पत्नी अच्छी है, पतिव्रता नारी है, पति को अच्छा सेवा देती है, तो वो ऐसे एक उसको स्त्री रत्नम बोलते हैं, स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि है। तो उसमें भी अगर स्त्री रत्न का मतलब जो भक्ति में जुड़ी है, वो घर सब घर वालों को वो आनंद प्रदान करती है, एक धार्मिक स्त्री। ऐसे धार्मिक पत्नी मिला है किसी को, वो पति का भी भाग्य है, वो अच्छी तरह आगे बढ़ेगा वो भक्ति में। लेकिन पत्नी जो होती है वो बहुत लोभी है, वो जैसे घर को साफ सुथरा नहीं रखती है, कुकिंग नहीं करते, हमेशा बाहर खाते हैं होटल में, हैं? तो ऐसे परिवार में दोनों पति पत्नी गड्ढे में जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं भक्ति में। इसलिए तो पुरुष जो है उसको देखना चाहिए कि एक पत्नी के सपोर्ट मिलने के बाद भक्ति अच्छा चलेगा तो विवाह कर लेना चाहिए उसको। अगर किसी को लगता है कि मुझे पत्नी इत्यादि की जरूरत नहीं है, हम ब्रह्मचारी बनेंगे, बाद में संन्यास ले लेंगे हम, और हमको पूरा धर्म प्रचार में लगना है, तो वो लोग ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। अगर किसी को शंका है, मालूम नहीं, कुछ लोगों को घर में विवाह करके जिम्मेदारी लेने के लिए भी डर है। प्रभु जी नौकरी करना पड़ेगा, घर बांधना पड़ेगा, पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा ना। हैं? अरे तुमको बीवी चाहिए तो करना चाहिए, वो सब जिम्मेदारी भी लेना चाहिए। घर बांधो, अगर विवाह किया तो उसको साड़ी देना, आभूषण देना, घर में अच्छा रखना, नौकरी करना, साथ साथ भक्ति किया जा सकता है। अभी ये मंदिर इतना सुंदर मंदिर है, 14 एकड़ का बड़ा मंदिर है, निकट भी अनेक हाउसिंग कॉलोनी आ रहे हैं। कोई गृहस्थ मंदिर के निकट आ गए तो उनको मंदिर में आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। खास करके अगर आपके माता पिता वृद्ध हैं तो चलते हुए आ जाएंगे मंदिर में, दूर दूर से आना मुश्किल है उनको। तो पुणे में भी मैं सब बोल रहा हूँ, जो भी वानप्रस्थ 50 के ऊपर सब आ जाओ मंदिर के निकट। मैंने बोला आपको गाड़ी में बस में पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, मंदिर के निकट आ जाओ, मंदिर में आकर बैठ सकते हैं, चरणामृत दे सकते हैं, माला घुमा सकते हैं, दर्शन दे सकते हैं, उत्सव में भाग ले सकते हैं। मेरे माता पिता को भी मैंने लाया था उनकी वृद्धावस्था में पुणे में, तो मंदिर के निकट ठहर के उनको बड़ा बहुत लाभ प्राप्त हुआ उनको, भक्तों का संग का। तो इस तरह गृहस्थ आश्रम लेने में कुछ कमी नहीं है उसमें। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो सेकंड क्लास है या ब्रह्मचर्य आश्रम फर्स्ट क्लास है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्या फर्स्ट क्लास है? जो भक्ति में गंभीर है वो फर्स्ट क्लास है, चाहे गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो। और फोर्थ क्लास क्या है? अगर कोई ढीला पड़ गया भक्ति में, वो फोर्थ क्लास है। तो ब्रह्मचारी, ढीला ब्रह्मचारी भी फोर्थ क्लास है, ढीला गृहस्थ भी फोर्थ क्लास है। तो इसलिए हम लोग देखना चाहिए कि उचित मेरे लिए किधर मुझे शक्ति मिल रहा है, पोषण मिल रहा है। क्योंकि एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जो गृहस्थ धर्म अनेक चीजें दिए गए हैं हमारे शास्त्र में, उसको अपनाने से उनको शक्ति मिलता है कुछ लोगों को उसमें। इसलिए गजेंद्र जो था वो गलत स्थान पर था वो, उनके लिए वो अगर कोई, इसलिए पापा जी उन सन्यासियों का उदाहरण दे रहे हैं जो लोग गंभीर नहीं है भक्ति में। वो लोग भगवा कपड़ा धारण कर लिया, लेकिन आश्रम में आकर आध्यात्मिक जीवन में गंभीरता से न लगकर मन में अनेक वासनाओं की विचार जो कोई व्यक्ति करता है उसको मिथ्याचार्य कहा गया है। ऐसे व्यक्ति का परिस्थिति है गजेंद्र का भी। गजेंद्र गलत स्थान पर है और उसका पांव पकड़ा गया है मगरमच्छ से, संघर्ष कर रहा है, रो रहा है, लेकिन वो बच नहीं पा रहा है। इसलिए हम लोग अपने आप को ऐसी स्थिति में डालें जिधर हमारे भक्ति एकदम ठीक ठाक से सुष्ठु तरीके से होगा और हम अच्छी तरह आगे बढ़ेंगे। खुद के लिए भी लाभ, दुनिया के लिए भी लाभ हम कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, और भक्त वृंद की। हरे कृष्णा। आइए हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इतना सरल तरीके से, सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे ये मनुष्य जीवन जो हमको मिला है, कैसे उसको सदुपयोग करना चाहिए। और भक्ति करेंगे तो दो चीजें मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा? हाँ, और उससे पहले ये भी बता रहे थे कि शरीर गाड़ी के समान है, उसको अंडर यूज, ओवर यूज, अब यूज, राइट यूज नहीं करना है। क्या कर रहे हैं? जो आप सब लोग कर रहे हैं। तो कल अकाउंट खुल गया, भी देखिए आज गाड़ी भी मिल गई है, और क्या क्या मिलना बाकी है। आप लोग इसके लिए बने रहिए। तो आइए प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं हृदय से 3 बार जोर से हरिबोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। साधु श्याम प्रभु की। और शाम को भी हमारे कांग्रेगेशन भक्तों के लिए और
भक्तों के लिए प्रोग्राम है, प्रभु जी शाम को भी प्रवचन कर रहे हैं, तो आप सब लोग शाम को भी आ सकते हैं। और कल सुबह भी श्रीमद् भागवतम क्लास देंगे इस ग्रेस। राधे श्याम प्रभु जी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।